अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने इनफाइनाइट सीरीज की थी और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम समझा था। आज हम करेंगे कि किसी भी सीरीज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस के लिए और उसका डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है। लेकिन ये करने से पहले हम दो रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है, इफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीरीज, देन समेशन ए एन प्लस बी एन एंड समेशन ए एन माइनस बी एन आर ऑल्सो कन्वर्जेंट। मतलब अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो उन दोनों सीरीज का सम और सब्ट्रैक्शन दोनों जो है वो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, इफ समेशन ए एन कन्वर्जेस टू ए, देन फॉर एनी रियल नंबर सी समेशन सी ए एन कन्वर्जेस टू सी ए। अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रही है तो सी ए एन सी ए पे कन्वर्ज करेगी। अब देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, विच इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये क्या है, इफ समेशन ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई भी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी लिमिट हमेशा जो है वो जीरो आएगी। किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज की लिमिट हमेशा जीरो होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें एक एग्जाम्पल किया था, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। हमने ये देखा था ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। तो हमने इसकी जनरल टर्म भी निकाली थी, वो क्या आई थी, समेशन 1/n × n+1, और ये जो सीरीज है ये है कन्वर्जेंट। तो अब इसकी लिमिट देख लेते हैं क्या आएगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n × n+1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब जो भी सीरीज कन्वर्ज कर रही है उसकी लिमिट हमेशा जीरो होनी चाहिए। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीरीज है जिसकी लिमिट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, समेशन 1/n हमने एक सीरीज मानी है, तो इसमें ए एन कितना हो गया 1/n। इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n कितना आएगा, ये जीरो आएगा। लेकिन 1/n जो है ये कन्वर्ज नहीं करता बाय पी टेस्ट। अब ये पी टेस्ट क्या है, समेशन 1/n⁻p इज इक्वल टू 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है इट इज कन्वर्जेंट, इट कन्वर्जेस ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 1/n⁻p, p जिसमें कुछ भी हो सकता है, ये कन्वर्ज सिर्फ तभी करता है जब p की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। 1 के बराबर या उससे कम होने पे डाइवर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी p की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 पे क्या है ये डाइवर्जेंट, तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट होगी। पी टेस्ट की तरह एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमने लिया है समेशन 1/n², तो यहाँ हमारी p की वैल्यू कितनी होगी 2, जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। और ऐसे ही समेशन 1/√n, तो यहाँ n की पावर कितनी होगी हाफ, तो यानी कि p की वैल्यू हाफ है, हाफ 1 से कम है, तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो बेसिकली अब एक रिजल्ट देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई सीरीज डाइवर्ज कब करती है। सो लेट्स सी दैट रिजल्ट। तो वो रिजल्ट क्या है, if limit n tending to infinity an is not equal to 0 then the series cannot converge। यानी कि अगर वो लिमिट जीरो नहीं है तो वो सीरीज तो कभी कन्वर्ज कर ही नहीं सकती। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था किसी भी सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है कि इसकी लिमिट हमेशा जो है वो जीरो होनी चाहिए। अब लेकिन अगर उसकी लिमिट ही जीरो नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। लिमिट जीरो होना भी कोई एकदम सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है कि अगर लिमिट जीरो है तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी। लेकिन किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज के लिए लिमिट हमेशा जीरो होनी जरूरी है। तो अगर लिमिट ही जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, समेशन n/n+1 विच इज 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 एंड सो ऑन। अगर हम इसकी लिमिट निकालें इस an की, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी n/n+1, n नीचे से कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1/n है, ये 1/∞ यानी जीरो। तो लिमिट कितनी आएगी 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कन्वर्ज नहीं करता। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n⁻1/n डज नॉट कन्वर्ज। तो लेट an इज इक्वल टू 1/n⁻1/n। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी लॉग ले लिया हमने, log an, और इस साइड क्या हो गया 1/n log 1/n।
क्योंकि log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो 1/n आगे आ जाएगा log 1/n। अब log 1/n की वैल्यू क्या होगी, log 1 माइनस log n, और log 1 क्या होता है 0, तो क्या बचेगा ये माइनस log n अपॉन n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log an कितनी हो जाएगी, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। अब n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, log n का डिफरेंशिएशन 1/n और n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। n को इन्फिनिटी पुट किया हमने तो कितना आया ये 0, 1/infinity कितना हो गया 0, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log an जो है वो 0 आई। लेकिन हमें तो चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, तो ये log को तो बाहर ले ही सकते हैं हम, क्योंकि लिमिट तो एनीवेज हम n पे ही लगा रहे हैं। तो log लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an जो है ये 0 है। log को इस साइड जब लेके आएंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि इसकी लिमिट कितनी है 1, 0 नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं है तो ऑब्वियसली ये डाइवर्जेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।